थोड़ा सा स्वाद बढ़ जाए। कुछ बातें आपको ऐसी बताऊंगा जिनको आप पहले से जानते हैं, उनको मानते हैं और उनको आपने अपना रखा है। 3 शब्दों का फर्क देख लीजिए। जानना, जानना होता है हमारी इंद्रियों से। मानना, मानना होता है हमारे मन से। और अपनाना, अपनाना होता है हृदय से। पहले आपने योग के बारे में जाना, मन ने उसको माना और हृदय से आप लोगों ने उसे अपना लिया। इसलिए आप सभी लोग यहां एकत्रित हुए हैं। श्रीमद् भागवत गीता के 13वें अध्याय के पहले श्लोक में बहुत सुंदर वर्णन किया गया है कि इंदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मित्य भी धीयते। इंदम शरीरम यानी यह शरीर क्षेत्र के समान है और जो इसे जानता है उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं। और फिर कहते हैं, श्री कृष्ण जी कहते हैं कि ये मैं भी नहीं कहता, ये तत्वों को जानने वाले ज्ञानी जन कहते हैं। अब ये तत्व, कौन से तत्वों की बात हो रही है? पंच तत्व के बारे में तो हम सभी ने सुना है। इन 5 तत्वों का हमारे जीवन में कितना उपयोग है, इसके बारे में मेरी वार्ता आगे बढ़ेगी, आप इसको जानेंगे। पहले हम थोड़ा शरीर के बारे में जानते हैं। इस शरीर को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। स्थूल शरीर का अर्थ हमारी इस फिजिकल बॉडी से है। हमारी फिजिकल बॉडी बनी कैसे है, ये सब बातें आप जानते हैं। जो मैं बता रहा हूं, मैं सिर्फ भूमिका बना रहा हूं। स्थूल शरीर, हमारी बॉडी में छोटे छोटे सेल्स हैं, कहते हैं 600 खरब सेल हैं हमारी बॉडी में। नोट करना चाहे नोट कर लें, नहीं करना चाहे तो मैं बता दूंगा कहां लिखा है, आप पढ़ लें वहां से। इन छोटे छोटे सेल से टिश्यूज बनते हैं, उत्तक बनते हैं, और एक प्रकार के कार्य करने वाले उत्तकों से ऑर्गन्स बनते हैं। ऑर्गन्स जैसे हमारा हार्ट, हमारी किडनी, इस तरह के ऑर्गन्स बनते हैं। और जब बहुत सारे 2 या 2 से अधिक ऑर्गन एक प्रकार का कार्य करते हैं तो उसे सिस्टम कहते हैं, संस्थान कहते हैं। हमारा भारतीय योग भी एक संस्थान है, संस्था नहीं है, इसका ध्यान रखें। यहाँ भी एक क्रिया निरंतर चलती रहती है। संस्थान में क्रिया निरंतर चलती रहती है। 9 प्रकार के सिस्टम्स हमारी बॉडी में हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ग्लैंडुलर सिस्टम। मैं इंग्लिश में जानबूझ के बोल रहा हूं, हिंदी नहीं बताऊंगा, मैं बताऊंगा कहां लिखा है, वहां से पढ़िएगा। सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ग्लैंडुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड स्केलेटन सिस्टम। अब ये लिखा कहां है? आसन एवं योग विज्ञान की जो हमारी संस्थान की पुस्तक है, 184 पेज की ये किताब है, उसके पहले ही पेज पे ये लिखा हुआ है। जितनी बातें मैंने बोली सब उसमें लिखी हुई हैं। कितनों ने पढ़ी है मुझे नहीं पता, जिन्होंने नहीं पढ़ी है वो उसको पढ़ें जरूर। इस पुस्तक की विशेषता ये है कि जितना आप इसको पढ़ेंगे आप उतना ज्यादा ही ज्ञान अर्जित करेंगे। इस पुस्तक में 3 पेज, इस पुस्तक के 3 पेज ऐसे हैं, 146 नंबर, 147 और 148, जो कि ज्ञान मुद्रा से संबंधित है। मतलब मुद्राओं से संबंधित है। ज्ञान मुद्रा तो हम रोज लगाते ही हैं, मुद्राओं से संबंधित हैं। उन 3 पेजों को आप पढ़ेंगे तो मुद्राओं के बारे में कुछ आपको जानकारी होगी। अगर आपकी जिज्ञासा बढ़े तो हमारे संस्थान की 72 पेज की एक पुस्तक है, मुद्रा रहस्य। अगर आपके पास नहीं है तो आप संस्थान से ले सकते हैं। 51 मुद्राओं का उसमें बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है।
और करीब 59 चित्रों को प्रदर्शित किया गया है कि आप उन मुद्राओं के बारे में सीखें। मैं आपको विशेष रूप से बता दूं कि हमारे एसयू केंद्र में मुद्राओं पर विशेष रूप से चर्चा होती है। किस मुद्रा का हम क्या लाभ ले सकते हैं, इस बारे में चर्चा होती है। यदि आपके यहाँ आपके केंद्र में नहीं होती तो आप भी कहिए, आप भी प्रयास करिए, आप भी पढ़कर आइए और आपके जो अधिकारी हैं उनसे भी आप उसका ज्ञान लीजिए। अब तक आप ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं ले रहे हैं तो मैंने आपको बता दिया। बात मेरी यहाँ खत्म नहीं हुई, बात तो शुरू हुई है। 5 तत्व हैं, इसमें किस तत्व की हमारे शरीर में कितनी जरूरत है, ये बात बहुत जरूरी है जाननी। सबसे पहले हम बात करते हैं जल तत्व की। कोई बता पाएगा कि हमारे शरीर में कितना जल तत्व की जरूरत है, या हमारे शरीर में कितने प्रतिशत जल है? 78%, 72%। बहुत सटीक जवाब, जो एसयू केंद्र के लोग हैं वो सही जवाब देंगे इसका। 72% हमारे शरीर को जल चाहिए। 12% पृथ्वी तत्व की आवश्यकता होती है हमारे शरीर को। रेशो देखिए, 72% और 12%, 6 और 1 की रेशो। 72% जल चाहिए, 12% पृथ्वी तत्व चाहिए। और हम करते क्या हैं? कितना जल लेते हैं और कितना हम तला भुना खाते हैं। खुद ही अपनी एनालिसिस कीजिए, अपने डॉक्टर खुद बनिए। आज का मेरा उद्देश्य भी यही है कि आपको अपना डॉक्टर खुद बनना है। क्या आप खा रहे हैं, कौन सा तत्व कितना ले रहे हैं, यदि इसकी जानकारी आपको हो जाए तो आप स्वयं ही स्वस्थ रहने लगेंगे, स्वयं ही ठीक होने लगेंगे। जो सब्जियां हम खाते हैं उसमें 70 से 80% जल होता है। जो फ्रूट्स हम खाते हैं उसमें 80 से 90% जल होता है। तो क्या ज्यादा खाएंगे आप, फ्रूट्स, सब्जी या तली भुनी चीजें? खुद ही डिसाइड कर लीजिए, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। 72% जल, 12% पृथ्वी तत्व, कितना हो गया जी? 84%। 6% आकाश तत्व, 90%। 6% वायु तत्व, 96%। और 4% अग्नि तत्व, पूरा 100% हो गया। अग्नि हमें कितनी चाहिए? 4%। लेते कितने हैं हम? कितना हम भुना हुआ खाना खाते हैं, कितना तला हुआ खाते हैं? ज्यादा। और कौन सी होनी चाहिए एनर्जी? नेचुरल। अग्नि तत्व कहां से मिलता है हमें? सूर्य से। आकाश तत्व को बढ़ाना हो तो क्या करना है? व्रत करना है। पेट ज्यादा भर गया है, मध्य प्रदेश बढ़ गया है, कम करना है तो क्या करें? व्रत करें, उपवास करें। पृथ्वी तत्व को कम करें, जल तत्व को 72% रखें। आप अपने डॉक्टर स्वयं बने। डॉक्टर आपके पास आएगा, आप क्यों जाएंगे डॉक्टर के पास? उसको भी ये बातें नहीं मालूम होंगी, क्योंकि जो योग से जुड़ा है वो ये बातें जान सकता है, जो नहीं जुड़ा वो नहीं जान सकता।